बच्चों मेरे आपका सेकंड लेसन चल रहा है, क्लास 10 विषय हिंदी। लेसन है आपका सेकंड, धनुष भंग, और जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो इस लेसन में कहानी है सीता स्वयंवर की। किसकी कहानी है? तो बेटा हम आपको पढ़ा चुके थे, ये पहला दोहा पढ़ा दिया था ये, और शायद ये 2 चौपाई हो गई हैं, है ना? यहां तक पढ़ा दिया है ना बच्चों? अगली चौपाई देखिए, साथ में ही बोलोगे। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, थोड़ा तेज स्वर में बोलें और थोड़ा मन से। धारे धीरज प्रतीति और आनी, तो बच्चों मेरे इस चौपाई में सीता जी के मन में सकुची मीन संकुच, संकुची मीन संकोच, सकुची मीन संकोच, और व्याकुलता मीन व्याकुलता। सीता जी के मन में संकोच, सकुची मीन संकोच, व्याकुलता मीन व्याकुलता। सीता जी ने अपने मन में, बोलो, सीता जी ने अपने मन में सकुची मीन संकोच, व्याकुलता मीन व्याकुलता को, संकोच और व्याकुलता को, बड़ी मीन बढ़ता हुआ, जानी मीन जाना। जब सीता जी ने अपने मन में संकोच और व्याकुलता को बढ़ता हुआ, जानी मीन जाना, जानी मीन समझा। मतलब जब सीता जी समझ गई कि जो मेरे मन में संकोच और व्याकुलता बढ़ता ही जा रहा है और ये ऐसे ही बढ़ता गया तो हम मतलब निगेटिव की तरह जा रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी भी खराब होगी, माइंड भी डिस्टर्ब होगा। जब सीता जी ने अपने मन में संकोच और व्याकुलता को बढ़ते हुए समझा, समझ में आ गया बेटा? जाना। धर मीन धारण किया, धरि मीन धारण किया, धीरजु मीन धैर्य, धीरजु मीन धैर्य, धैर्य को धारण किया, तब उन्होंने धैर्य को धारण किया। धैर्य से काम लो, जब विपत्ति हो, कोई परेशानी हो तो धैर्य को धारण करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने धर मीन धारण किया, धीरजु मीन धैर्य को, तब उन्होंने धैर्य को धारण किया। प्रतीति मीन विश्वास, प्रतीति मीन विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास, श्री राम के प्रति विश्वास। उर्मीन उनके हृदय में, आनी मीन आ गया, आनी मीन आ गया, आनी मीन स्थापित हो गया। तभी उनके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति विश्वास स्थापित हो गया। तो पहली लाइन, पहली चौपाई का अर्थ क्लियर। फिलहाल इस चौपाई का अर्थ फिर बता रहा हूं। जब सीता जी ने अपने मन में संकोच और व्याकुलता को बढ़ते हुए समझा, तब उन्होंने धैर्य को धारण किया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति विश्वास स्थापित हो गया। क्लियर? क्या विश्वास स्थापित हो गया? नहीं, तोड़ देंगे ये धनुष को। समझ में आ रहा है? ऐसा विश्वास हो गया, धैर्य धारण किया। नहीं, कभी कभी हमें लगता है नहीं हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तभी थोड़ा धैर्य पूर्वक सोचते हैं, अरे हमसे पहले भी तो बहुत से लोगों ने ये काम करा है, हम कर सकते हैं। हमें मैथ नहीं आ रहा है, बोले नहीं क्यों नहीं आ रहा है, हमें आ सकता है, हम 100% अपना कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो बच्चों मेरे,
तन मन बचन मोरे पन साचा। रघुपति पद सरोज चित राचा। इस चौपाई में समझिए तन मन और वचन, तन मन और वचन। मोर मीन मेरा, मोर मीन मेरा, पन मीन प्रण, मेरा प्रण, साचा मीन सच्चा है, साचा मीन सच्चा है। सीता जी कहती हैं यदि मेरा प्रण, यदि मेरा प्रण तन मन और वचन से सच्चा है, क्लियर, तो रघुपति मीन श्री राम के, पद मीन चरण, सरोज मीन कमल, श्री राम के कमल के समान चरणों में, चित मीन मेरा मन, राचा मीन रचा हुआ है। और यदि मेरा मन श्री राम के कमल के समान चरणों में रचा हुआ है, वो कहती हैं यदि मेरा प्रण तन मन और वचन से सच्चा है और श्री राम के कमल के, और मेरा मन, चितु मीन मन, श्री राम के कमल के समान चरणों में रचा हुआ है। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट चौपाई। तो भगवानु सकल और बासी, करही मोहि रघुवर कै दासी। तो कहती हैं तो मीन और यदि, भगवानु मीन श्री राम, श्री राम के उर मीन हृदय में, सकल मीन संपूर्ण, समाज, बासी मीन निवास करता है। और यदि भगवान श्री कृष्ण और यदि भगवान श्री राम के हृदय में संपूर्ण संसार बासी मीन निवास करता है, तो करई, करई मीन होंगी, हो जाऊंगी, मोई मीन मैं, रघुवर मीन श्री राम की, दासी मीन दासी, तो मुझे श्री राम की दासी बनना, तो मैं जरूर ही श्री राम की दासी बनूंगी। समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट। जेही के जेही पर सत स्नेहु, सोते मिलई न कछो संदेहु। जेई मीन जिससे, जेई मीन जिसके, और जेई मीन जिससे, सत्य मीन सत्य, इसने मीन इसने मीन इसने, इसने मीन इसने, जेही मीन जिनको, और जेही मीन जिससे, जिनको जिससे, सत्य मीन सत्य, इसने हूं मीन इसने होता है, जिसको जिससे, सत्य मीन सच्चा, इसने हूं मीन इसने होता है, जिसको, जेही मीन जिसको, जेही मीन जिसको, और जेही मीन जिससे, जिसको जिससे, सत्य मीन सच्चा, स्नेह मीन स्नेह होता है, जिसको जिससे सच्चा स्नेह होता है, सोते ही बहे, वे दोनों मिलई मीन मिलते हैं, वे दोनों का मिलई मीन मिलना, मिलने में ना मीन नहीं, कछु मीन कुछ, संदेह मीन संदेह होता है, उन दोनों के ना मिलने का कोई संदेह नहीं होता है, अर्थात वे दोनों एक ना एक दिन जरूर मिलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो वो कहती हैं भाई राम को मुझसे स्नेह है, मुझे राम से स्नेह है, तो जरूर मिलेंगे वो मुझे। नेक्स्ट। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना,
कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु मीन श्री राम के तन मीन शरीर को चितई मीन देखा। उन्होंने श्री राम जी के शरीर को देखा। प्रेम मीन प्रेम पूर्वक, उन्होंने प्रेम पूर्वक श्री राम के शरीर को देखा। तन मीन तन से, ठाना मीन ठान लिया, और अपने शारीरिक भौतिक शरीर से ये तय कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, ठान लिया कि कृपा निधान, कृपा निधान मीन कृपा करने वाले, कृपा निधान मीन कृपालु, राम मीन राम, सब मीन सब कुछ, जाना मीन जानते हैं। जो कृपा निधान श्री राम हैं वो सब कुछ जानते हैं। समझ में आ रहा है बेटा अर्थ? सियहि बिलोक लक्यऊ धन कैसे, चितप गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। सियहि, सियहि मीन सीता जी को बिलोक मीन देखकर, श्री राम ने सीता जी को देखकर, यहाँ किसने देखा है? श्री राम ने, श्री रामचंद्र ने सीता जी को देखकर, तक्यऊ मीन निहारा, धनु मीन धनुष को, कैसे मीन ऐसे, श्री राम ने धनु को ऐसे निहारा, कैसे मीन ऐसे, श्री राम ने इस तरह से धनुष को निहारा। बोले अच्छा ये उठाना है, ये तो अभी ऐसे करके उठा लूंगा। समझ में आ रहा है? श्री राम ने सीता जी को देखकर धनुष, शिवजी जी के धनुष को ऐसे निहारा, कैसे निहारा आगे क्लियर होगा। चितब मीन देखता है, गरुरु गरु गरु रू, गरुरु मीन गरुड़, गरुरु मीन गरुड़, चितब मीन देखता है, गरुरु मीन गरुड़, लघु मीन छोटे से, ब्यालई मीन सांप को, ब्यालई मीन सांप को, जैसे मीन जैसे, जैसे गरुड़ छोटे से सांप को देखता है, जैसे गरुड़ नाम का जो पक्षी है वो छोटे से सांप को देखता है। बोले इसे तो चुटकी मारते ही उठा के उड़ के ले जाऊंगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से उन्होंने उस धनुष को देखा। ये मेरे लिए बहुत छोटा है, धनुष नहीं है मेरे लिए तो बहुत छोटा है। समझ में आ गई कहानी? नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टैंजा देखिए बेटा, दोहा है पहला। लखन लखेऊ रघुवंश वन, ताक्यऊ हर को दंड, उल्की गात बोले बचन, चरने चाप ब्रह्मांड। तो प्रस्तुत श्लोक में, ये श्लोक है, इसका छंद क्या है और ये इसका छंद क्या है? चौपाई। ये चौपाई है, ये छंद दोहा है, दोहा, सॉरी श्लोक नहीं, दोहा, दोहा है। तो लखन मीन लक्ष्मण जी, लख्यऊ मीन देखकर, लक्ष्मण जी ने देखकर, लक्ष्मण जी ने देखकर, लखन मीन लक्ष्मण जी, लख्यऊ मीन देखकर, लक्ष्मण जी ने देखकर, रघुवंश मणि, रघुवंश मणि मीन श्री रामचंद्र जी को, ताक्यऊ मीन ताकते हुए, ताक्यऊ मीन निहारते हुए, हर मीन शिवजी जी के, कोदंडू मीन धनुष को, शिवजी जी के धनुष को निहारते हुए देखा। शिवजी, ताक्यऊ मीन भी देखना होता है या निहारना, निहारते हुए देखा या केवल देखा। फिलहाल लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री राम शिवजी जी के धनुष को देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? जब श्री राम शिवजी जी के धनुष को देख रहे थे तो लक्ष्मण जी समझ गए अब ये इसको उठा के तोड़ देंगे। समझ में आ रहा है बेटा? लखन, बोलो साथ में,
लखन मीन लक्ष्मण जी ने, लख्यो मीन देखकर कि रघुवंश मणि मीन श्री राम, ताक्यो मीन देख रहे हैं हर मीन शिवजी जी का, को दंडू मीन धनुष। लक्ष्मण जी ने देख कर कहा कि श्री राम शिवजी जी के धनुष को देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? पुलकी गात, पुलकी मीन आनंदित, गात मीन शरीर, उनका शरीर आनंदित हो गया, अर्थात उनका शरीर आनंद से भर गया। बोले मीन बोले, बचन मीन बचन, बचन बोले। चरने मीन चरणों से, चरने मीन पैरों से, चापी मीन दबाकर, चापी मीन दबाकर। ब्रह्मांडू मीन ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड को अपने पैरों से दबाकर आनंदित शरीर से वचन बोले। वचन क्या बोले? अब आगे कहानी समझ में आएगी। समझ में आ गया बेटा अर्थ? नेक्स्ट देखिए। दिस कुंज रहूं कमठ अहि कोला, धरऊं धरनी धर धीर न डोला। दिसई दिस दिस कुंजरऊं, दिस कुंजरऊं मीन होता है हे दिग्गजो, हे दिग्गज, हे दिग्गज। दिग्गज तो जानते हो, दिग्गज वर्ड कहते हैं वो बहुत दिग्गज नेता है, वो बहुत दिग्गज पुरुष है। दिग्गज मीन बहादुर, प्रतापी, पराक्रमी। समझ में आ रहा है बेटा? हे दिग्गज। कमठ मीन कच्छप, कच्छप मीन कछुए। हे दिग्गज कच्छप। अहि मीन सर्प, अहि मीन सर्प, और कोला मीन बारहा। हे दिग्गज, कच्छप, कोमा सर्प और बारहा। धरऊ मीन, धरऊ, धरऊ मीन संभालो। धरऊ मीन, धरऊ मीन धर लिया तो इसका मतलब सामान लिया। धरऊ मीन संभालो। धरनी मीन धरती को, धरती को संभालो। धर, धर मीन धारण करके, धर मीन धारण करके। धीर मीन धैर्य, धीर मीन धैर्य धारण करके धरती को संभालो। लक्ष्मण जी क्या वचन बोले? हे दिग्गज, कच्छप, सर्प और बारहा, धैर्य धारण करके धरती को संभालो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ना डोला, डोला मीन डोलने लगे, कहीं ऐसा ना हो जाए डोला मीन हिलने लगे, कहीं ऐसा ना हो जाए ये धरती हिलने लगे। जब गुस्से में आकर श्री राम इतनी जोर से धनुष को तोड़ दें या पटक दें तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये धरती हिलने लगे। कहानी समझ में आ गई? नेक्स्ट। राम चहि शंकर धन तोरा, हो सजग सुन आयुष मोरा। राम मीन राम, चही मीन चाहते हैं, शंकर मीन शिवजी जी के, धनु मीन धनुष को, तोरा मीन तोड़ना। वह सभा के में बैठे उपस्थित ऋषि मुनि जो भी हैं, जो भी लोग उपस्थित हैं सभा सीता स्वयंवर में, उनसे कहते हैं
कि राम शिवजी जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो मीन हो जाओ, सजग मीन सावधान, सावधान हो जाओ। सुन मीन सुनकर, आयुषु, आयुषु मीन आज्ञा, आयुषु मीन आज्ञा, मोरा मीन मेरी, मेरी आज्ञा सुनकर सावधान हो जाओ। किससे कह रहे हैं? कच्छप से कह रहे हैं, वो सांप से कह रहे हैं। बताते हैं ऐसा किताबों में लिखा है कि ये पृथ्वी जो है शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। कोई कहता है गाय के सींग पर टिकी हुई है, तो कोई कहता है कच्छप रोका हुआ है इसको, कछुआ, इस पृथ्वी को। तो वो उन्हीं को आदेश कह रहे हैं, भैया संभाल लो पृथ्वी, कहीं ऐसा ना हो कि वो धनुष तोड़ें तो इतनी भयंकर तरीके से तोड़ने की ये हिलने लगे। इसलिए मेरा आदेश पाकर, मेरी आज्ञा मानकर सावधान हो जाओ। समझ में आ रहा है बेटा? क्यों बच्चों मेरे? सॉरी, चलो बाद में बता देंगे। हाँ, कहीं कहीं कुछ अलंकार वगैरह समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। चाप मीन धनुष के, समीप मीन पास में, राम मीन श्री राम, जब मीन जब, आए मीन आए। जब श्री राम धनुष के पास में आए, जब श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए, जब श्री राम धनुष को उठाकर तोड़ने के लिए उसके पास आए, तब नर, नर मीन पुरुषों, नारिन मीन और स्त्रियों ने, पुरुष और स्त्रियों ने, सुर मीन देवताओं के, देवताओं के, सुकृत मीन अच्छे कार्यों से, मनाए मीन मनाने लगी। तब पुरुष और नारी देवताओं को अपने अच्छे कार्यों से, सुकृत मीन अच्छे कार्य, सुकृत मीन पुण्यों, अपने पुण्यों से मनाए मीन मनाने लगे। पुरुष और स्त्रियां देवताओं को अपने पुण्य रूपी कार्यों से मनाने लगे। क्लियर हो गया बेटा? सब कर संसौर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सब मीन सब, संसौ मीन संशय, अरु मीन और, अज्ञानु, अज्ञानु मीन अज्ञान, अज्ञानु मीन अज्ञान। सभी तरह का संशय और अज्ञान समाप्त हो गया। सभी तरह का संशय, संशय मीन संदेह, और अज्ञान समाप्त हो गया। जो सभा में या सीता जी को या उनकी माँओं को, जो भी लोग बैठे थे सभा में सीता स्वयंवर में, उनका संशय था कि कोई नहीं उठा पाएगा धनुष को, कोई नहीं तोड़ पाएगा, उनका संशय। और जो अज्ञान था, उन्हें ज्ञान ही नहीं था कि ये तोड़ देंगे, और उनका अज्ञान समाप्त हो गया। मंद, मंद मीन मंद हो गया, मंद मीन मंद हो गया, या मंद मीन चूर चूर हो गया। महीपन्न, महीपन्न मीन राजाओं का, अभिमानु मीन घमंड, और राजाओं का घमंड भी चूर चूर हो गया। नेक्स्ट, भृगुपति केर गर्भ गर आई, सुर मुनि वरन केर कदाई। भृगुपति, 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 भृगु माने भूमि के पति अर्थात परशुराम। भृगुपति मीन परशुराम, केरी मीन का, गर्भ मीन गर्भ, केरी मीन का, गर्भ मीन गर्भ का,
गरुता, गरुआई मीन गरुता, या गरुता मीन गरुआई मीन घमंड लिख लो, घमंड। परशुराम का जो गर्भ रूपी घमंड था वो भी समाप्त हो गया। अपनी तरफ से बोलोगे समाप्त हो गया। दोनों लाइनें सेम हैं। सुरमीन देवता और मुनि बरन्न, बरन्न मीन श्रेष्ठ, मुनि मीन मुनि, बरन्न मीन श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ मुनि देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों, केरी मीन का, कदाई मीन संशय, कदाई मीन भय, समाप्त हो गया। देवता और मुनि, श्रेष्ठ मुनियों का भय भी समाप्त हो गया। ऐसा लगने लगा हाँ ये तोड़ लेंगे। जब उन्होंने अपनी भुजाओं को और शरीर को अपना यूं लिया, बोले अरे, फिर देखते ही लग गया कि हाँ ये तोड़ देंगे। समझ में आ गया बेटा? सिए कर सोच जनक पछतावा, रानी ने कर दारुन दुख दावा, सीए मीन सीता जी, कर मीन कर रही थी, सोचू मीन चिंता, सीता जी चिंता कर रही थी। जनक मीन राजा जनक अर्थात सीता जी के पिता, पछतावा मीन पछता रहे थे। सीता जी चिंता कर रही थी और राजा जनक पछता रहे थे। रानिन मीन रानियां, कर मीन कार कर रही थी, दारुण मीन अत्यधिक, दुख मीन दुख का, दावा मीन दावा, और उनकी रानियां दुख का अत्यधिक दावा कर रही थीं। ये सब की सब संशय समाप्त हो गया। समझ में आ रहा बेटा? नेक्स्ट देखो, शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। शंभु, शंभु माने शिवजी जी के चाप मीन धनुष, शिवजी जी के धनुष, बड़े मीन बड़े, बोहितु मीन जहाज, बोहितु मीन जहाज। शिवजी जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाई मीन प्राप्त करके, शिवजी जी के चाप रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके, पाई मीन प्राप्त करके, चढ़े मीन चढ़ गए, चढ़े जाई मीन चढ़े जा रहे थे, सब मीन चढ़े जाई मीन चढ़ गए, सब मीन सभी, संगु मीन एक साथ, सभी एक साथ योजना बनाकर चढ़ गए। वहाँ ऐसा लग रहा था उनको देख के, जैसे आप देखते हो जब दो पहलवान लड़ते होते हैं तो एक पहलवान का दूसरा पक्ष और दूसरे पहलवान का दूसरा पक्ष, दांत किसमें से आता है, कुछ खड़े रहते हैं, वो भी अपनी अपनी ताकत लगाते हैं, बोले पटक दो इसे, ऐसे करके। मतलब कर सकते हो इमेजिनेशन, इस तरह से कल्पना कर सकते हो कि हाँ ये जीत जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा लग रहा था वो भी सब कि हम भी चढ़ जाएं इस धनुष को, हम भी जोर लगाएं इस तरह से हाँ उठाने में। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नेक्स्ट देखो, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को खड़हारू। कड़हारू देखिए, राम मीन राम की, भाव मीन भुजाएं, भुजाओं में बल मीन बल था, सिंधु मीन समुद्र के समान, अपारू मीन अपार। भगवान श्री राम की भुजाओं में सिंधु मीन समुद्र के समान अपार बल था, अपार ताकत थी। चहित, चहित मीन चाहते थे, पारू मीन पार होना, सभी उनके बल के सारे सभी पार होना चाहते थे। जो सीता स्वयंवर में बैठे हुए थे वो सभी उनके सहारे पार होना चाहते थे, लेकिन नहीं मीन नहीं, नहीं नहीं मीन नहीं, को मीन कोई, खड़हारू मीन मल्हा, खड़हारू मीन मल्हा, खड़हारू मीन केवट, लेकिन कोई खेने वाला, कोई पार ले जाने वाला केवट नहीं था।
लेकिन कोई पार ले जाने वाला केवट नहीं था। तो कहानी समझ में आ गई? क्यों बच्चों, थोड़ी थोड़ी आई है क्या? बोलो ना, सही से समझ में आ गई कहानी? बच्चों मेरे ध्यान दो भैया, ध्यान दे रहे हैं? देखिए, ये चरने चापी में चा पहले आया है, फिर दूसरे शब्द में भी चा आया है। कहना चाहिए एक अक्षर की आवृत्ति 2 बार हो रही है। 2 ही बार तो हो रही है एक अक्षर की। जब कोई अक्षर लगातार 2 बार आता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? 6 का अनुप्रास। क्या? 6 का अनुप्रास अलंकार। आप अनुप्रास भी लिख सकते हो, लेकिन ये अनुप्रास का भाग है 6 का अनुप्रास। जब किसी अक्षर की आवृत्ति, पीछे से आ जाओ, जब किसी अक्षर की आवृत्ति 2 बार होती है तो वो अनुप्रास अलंकार का कौन सा भाग में आ जाता है? तो यहाँ 6 का अनुप्रास। तो 6 का अनुप्रास बताना पड़ेगा क्या? अब दूसरा देखो, धरऊं, धरनी, धर, धीर में धा अक्षर की आवृत्ति 2 से अधिक बार है ना? तो कौन सा अलंकार है? वृत्त्यानुप्रास। कौन सा है? वृत्त्यानुप्रास है। कौन सा अलंकार है? वृत्त्यानुप्रास। लिखो ना जल्दी अपनी कॉपी में। जब कोई अक्षर 2 बार आता है तो 6 का अनुप्रास अलंकार है। बच्चों शोर नहीं। जब कोई अक्षर 2 बार आता है तो 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जब कोई अक्षर लगातार आता है, 4 बार नहीं, दो से अधिक बार आता है, चाहे 10 बार आए चाहे 3 बार आए, तो वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। बाकी आप देख रहे हैं बेटा, इसमें कौन सा अलंकार है बताओ? 6 का अनुप्रास अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? 6 का अनुप्रास अलंकार है। बाकी ढूंढ लेना कहाँ क्या है भैया। यहाँ देखो, सब संगु में कौन सा अलंकार है? 6 का अनुप्रास। चलिए